बेंगलोर में पेंट के गोदाम में भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की 24 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दमकल की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं इस आग पर काबू पाने में। पेंट का गोदाम है और गोदाम में ये आग लगी है। पेंट ज्वलनशील होता है। आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग काफ़ी बड़ी है, भयानक आग है और इसीलिए दमकल की 24 गाड़ियों को घटनास्थल पर दौड़ाया गया है और आग पर काबू पाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धुआं किस तरह से निकल रहा है, आग अभी भी लगी हुई है। बोमनहली इलाका है जहां पर ये गोदाम है और यहीं पर आग लगी है। बेंगलोर के बोमनहली इलाके में ये पेंट का गोदाम है जहां पर ये आग लगी है। बोमनहली इलाके में ये पेंट फैक्ट्री का गोदाम है जहां पर ये आग लगी है। पास में ही एक गारमेंट फैक्ट्री है, यानी कि कपड़ों का कारखाना है। और यहाँ देखिए आग बुझाने में लगे फायर टेंडर्स के जो अधिकारी हैं, यानी कि दमकल कर्मी हैं, उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। उनके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है क्योंकि आग के बेहद करीब है। याद रहे कि ये पेंट गोदाम है, यानी कि ज्वलनशील होता है पेंट, और इसीलिए आग जो है उसने इतना विकराल रूप ले रखा है और पास की गारमेंट फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में आग ने ले लिया है। जो गोदाम के मालिक हैं, जिनके जिम्मे इस गोदाम का रखरखाव है, वो कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हो रहा था गोदाम में और उन्हें शक है कि इसके पीछे कोई साजिश है, यानी कि पेंट फैक्ट्री में साजिशन किसी ने आग लगाई है, क्योंकि काम इस वक्त पेंट फैक्ट्री में पेंट गोदाम में कुछ चल नहीं रहा था। लेकिन आग पड़ोस की फैक्ट्रियों तक फैल गई है। वहाँ पर धुएं की वजह से आंखें खुल पाना जो है वो कठिन होता जा रहा है। और दमकल कर्मियों की मशक्कत देखिए, दमकल कर्मियों के ऊपर उनके साथी जो है वो पानी डाल रहे हैं ताकि वो करीब जाकर आग को बुझा सके, क्योंकि बार बार जो है वो आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। At exactly 9:25, some short circuit it was fire. So we came and we seen whether it can be removable door and all. Totally it was locked. There is no watchman and there is no fire extinguisher also. Then we called to fire engine and police also. So when we came immediately and we have seen very possibilities of getting done. But almost 3 hours has passed now. We started from one building. Now almost 6 buildings have. Already one building has collapsed now, which we are seeing in fire. So next to that building it is garment industry. Nearly 150 members was working there. We completely took out of them. There is no casualties, there is no nothing else now. Now it is almost 3 hours past, but we cannot succeed it. Okay. So what was that? What was the content? This is paint and turpentine, everything, almost explosive goods only it is there. Then next to that it is cardboard boxes. Your name, sir? Salam. Sir, your full name, sir? Syed Salam. 2 महीने पहले वो मुजफ्फरनगर के जंगलों में जब मिली तो बिल्कुल बुरी हालत में उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसका चेहरा तेजाब से झुलसा हुआ था। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बीते 2 महीने से वो अस्पताल में इलाज करा रही है, बोल नहीं पाती। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। पुलिस उसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर दबाती रही। 18 दिन तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और अब ये लड़की एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई है जहां उसका बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यहां पर पीड़ित परिवार, पीड़ित बच्ची के पिता बता रहे हैं वो दास्तान जो कि दिल दहला देने वाली है। इस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया, उसे तेजाब पिला दिया गया जिससे वो कुछ बोल ना पाए, आरोपियों के बारे में कुछ कह ना पाए, किसी की पहचान न कर पाए। और अब ये ऐसी स्थिति में है जहां डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और डॉक्टरों का कहना है कि 4 से 5 घंटे तक ही उसके जीवित रहने की संभावना है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस, खासकर हाथरस पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल हैं। यहाँ पहले रिश्वत मांगी जाती है, उसके बाद इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद भी यहाँ कार्रवाई के नाम पर आरोपी पकड़ से बाहर है। सिर्फ एक शख्स पकड़ा गया है। अगर यूपी पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती तो एक तरह से लोगों का, आम लोगों का, जो पीड़ित परिवार है, उनका पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा कानून व्यवस्था से।
जहां अगर अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो यूपी पुलिस पर भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इस मामले में बहुत ही लापरवाही से काम किया और इस मामले को दबाने की कोशिश की। जब लड़की बोल सकती थी तब उसका बयान नहीं लिया गया, अब जब वो कुछ घंटों की मेहमान बताई जा रही है तब वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। मिलावटखोरी का चेहरा ये इकलौता नहीं, हर शहर में हर गली में हो सकते हैं ऐसे मिलावटखोर। नहीं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। जो चीनी की चाशनी में लपेटकर बेच रहे हैं मिठाई के रूप में जहर। इसलिए दिवाली पर मिठाई खरीदने वाले सावधान, त्योहारों पर मिठाई खरीदने वाले सावधान। एक बार फिर त्योहारों पर शुरू हो गई है मिठाई में मिलावट और हर शहर में फैला गिरोह भर रहा है आपकी जिंदगी में जहर। मिठाई में मिलावट, डिब्बे में जहर है। तालाब में जिस चीज को यहां फेंका जा रहा है वो क्या है, जब ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मछलियों का चारा बनने जा रहा ये सामान है। खाद्य विभाग के छापे में अगर इस माल को जब्त नहीं किया जाता तो ये आप और हम जैसे लोगों का निवाला बनता। दिवाली के मौके पर बधाई देने वाले लोग बतौर उपहार इससे बनी मिठाइयों को खरीदते, खुद तो खाते ही अपने करीबियों को भी खिलाते। कानपुर के खाद्य विभाग ने बीती रात छापेमारी कर मिलावटी मावे और मिठाइयां बनाने के लिए सामग्री जब्त की। छापेमारी में 65 क्विंटल मावा जब्त किया गया। इनमें से पूरी तरह से मिलावटी मावा करीब 7 क्विंटल निकला। इसके अलावा 35 बक्से इमरती और छेना जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने इस मावे को शहर के ही तालाब में फिकवा दिया। ये बसड्डे के पीछे सरगड्डे बसड्डे पे कल यहाँ पे फिल्म गोदाम पे माल सीज कर दिया था। कल हम लोग यहाँ पे आए थे, छापामारी किए थे, तो व्यापारी यहाँ नहीं पाए थे, फिर सीज कर दिया गया था। व्यापारी लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं, उन लोगों का सैंपल लिया जा रहा है और जांच के लिए भेज रहे हैं। खाद्य विभाग के छापे के बाद कुछ व्यापारी तो सामने आए, लेकिन मुनाफे के लिए मिठाई में मिलावट करने वाले कई कारोबारी मौके से फरार हो गए। इसके बाद शहर की प्रतिष्ठित दुकानों पर भी छापेमारी की गई। मिलावटी मावों का मिलना कारोबारियों के मुनाफे की प्यास को बताता है और ये भी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इनकी नजर में लोगों की सेहत का कोई मोल नहीं। यकीन न हो तो फरीदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए, देखकर ही आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। यहाँ मिठाई बनाने वाली सामग्रियों का रूप रंग ही सब कुछ कह देता है। एक छापे के बाद यहाँ जो कुछ भी मिला उसे अब सीवर में बहाया जा रहा है। यहाँ न तो साफ सफाई का ध्यान रखा गया था और न ही मिठाइयों में मिलावट से ही बचा जा रहा था। मिठाई को नोट छापने की मशीन बनाने के लिए दूध की जगह सूजी और रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य विभाग को यहाँ करीब 1.5 क्विंटल मिठाइयाँ मिली। डोडा, बर्फी, लड्डू और मिल्क केक से तो बदबू आ ही रही थी। इन मिठाइयों के नमूने लेने के बाद इन्हें फिकवा दिया गया। डोडा बर्फी बना रहे थे इसमें, जो कि बिल्कुल जली हुई थी। हमारे आने पास इसमें काफी बदबू आ रही थी इसमें जलने की, तो इसको हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया। इसी तरह इसमें ये बर्फी बना रहे थे। बर्फी भी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेहत के हिसाब से ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य के लिए, तो इसको हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया। सेहत से खिलवाड़ करने वाली जो मिठाइयाँ कूड़े में फेंकी जा रही हैं, वो दिवाली पर तैयार मिलावटी जखीरे का बेहद छोटा हिस्सा है। पकड़े जाने के बाद इस हिस्से का मालिक दुकान पकड़कर फिर ऐसा नहीं करने का वादा कर रहा है। लेकिन त्योहारों के मौके पर इस गंदे धंधे से जुड़े ऐसे कई संगठित गिरोह देश भर में फैले हैं, जिन तक पुलिस और प्रशासन के हाथ नहीं पहुंचते। क्या सेहत से जानलेवा खिलवाड़ करने वालों को लेकर प्रशासन और कानून का रवैया ज्यादा सख्त होगा? कुछ लोगों को खाने के लिए 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती और जयपुर में नगर निगम के डिपो में कूड़ेदान में फेंके जा रहे हैं मावे, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 150 किलो। असल में ये मावे न होकर मावे के रूप में कचरा है। कचरा नहीं, यूं कहिए कि जहर है। त्योहारों के सीजन में राजस्थान सरकार की पहल के बाद स्पेशल टीम ने छापामारी अभियान शुरू किया तो शहर में मिठाइयों से पैसे बनाने वाले मिलावटखोरों की पोल खुलने लगी। शास्त्री नगर की मावा मंडी में तो 1.5 क्विंटल मावे खुले बर्तनों में रखे थे। पहली नजर में ही अधिकारियों को लग गया था कि ये बदबूदार और मिलावटी हैं। छापेमार दस्ता को देखते ही मिलावटखोर रफू चक्कर हो गए। फिर तो प्रशासन के पास इन्हें फिकवाने के सिवाय कोई और चारा नहीं था।
लगभग 4 ड्रम है जिनके कोई मालिक यहाँ पर आए नहीं है और सुबह जल्दी का बनाया हुआ ये मावा है, तो अब खराब होने की पूरी संभावना है और इनके मालिक कोई नहीं बने तो लावारिश स्थिति के अंदर इस लगभग 150 किलो मावे को हम यहाँ पर नगर निगम के डिपो में नष्ट करवा रहे हैं।